नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब महारथी द्रोणपुत्र इस प्रकार शिविर की ओर चला तब कृपाचार्य और कृतवर्मा भय से पीड़ित हो लौट तो नहीं गए? कहीं नीच द्वार रक्षकों ने उन्हें रोक तो नहीं दिया? किसी ने उन्हें देखा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे दोनों महारथी इस कार्य को असह्य मानकर लौट गए हों? संजय, क्या उस शिविर को मत कर सोम को और पांडवों की हत्या करके रात्रि में अश्वत्थामा ने अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ली? वे दोनों वीर पांचालों के द्वारा मारे जाकर धरती पर सदा के लिए सो तो नहीं गए? रणभूमि में मरकर दुर्योधन के ही उत्तम मार्ग पर चले तो नहीं गए? क्या उन दोनों ने भी वहां कोई पराक्रम किया? संजय, ये सब बातें मुझे बताओ। जन्मेजय, तब संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, महामनस्वी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा जब शिविर के भीतर जाने लगा उस समय कृपाचार्य और कृतवर्मा शिविर के द्वार पर खड़े हो गए। महाराज, राजन, उन दोनों महारथियों को अपना साथ देने के लिए प्रयत्नशील देख अश्वत्थामा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनसे धीरे से कहा, यदि आप दोनों सावधान होकर चेष्टा करें तो आप दोनों संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करने के लिए पर्याप्त हैं। फिर इन बचे खुचे और विशेषतः सोए हुए योद्धाओं को मारना कौन सी बड़ी बात है? मैं तो इस शिविर के भीतर घुस जाऊंगा और वहां काल के समान विचरूंगा। आप लोग ऐसा करें जिससे कोई भी मनुष्य आप दोनों के हाथ से जीवित न बच सके। यही मेरा दृढ़ विचार है। नरेश्वर, ऐसा कहकर द्रोण कुमार पांडवों के विशाल शिविर में बिना द्वार के ही कूदकर घुस गया। उसने अपने जीवन का भय छोड़ दिया था। वो महाबाहुवीर शिविर के प्रत्येक स्थान से परिचित था, अतः धीरे धीरे धृष्टद्युम्न के खेमे में जा पहुंचा। वहां वे पांचाल वीर रणभूमि में महान पराक्रम करके बहुत थक गए थे और अपने सैनिकों से घिरे हुए निश्चिंत सो रहे थे। भरतनंदन, धृष्टद्युम्न के उस डेरे में प्रवेश करके द्रोण कुमार ने देखा कि पांचाल राजकुमार पास ही बहुमूल्य बिछौनों से युक्त तथा रेशमी चादर से ढकी हुई एक विशाल शैया पर सो रहा है। वह शैया श्रेष्ठ मालाओं से सुसज्जित तथा धूप एवं चंदन चूर्ण से सुवासित थी। भूपाल अश्वत्थामा ने निश्चिंत एवं निर्भय होकर शैया पर सोए हुए महामनस्वी धृष्टद्युम्न को पैर से ठोकर मारकर जगाया। अमेय आत्मबल से संपन्न रण दुर्मद धृष्टद्युम्न उसके पैर लगते ही जाग उठा और जागते ही उसने महारथी द्रोणपुत्र को पहचान लिया। तदुपरांत वह शैया से उठने की चेष्टा करने लगा। इतने में ही महाबली अश्वत्थामा ने दोनों हाथ से उसके बाल पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और उसे अच्छी प्रकार रगड़ा। भारत, धृष्टद्युम्न भय और निद्रा से दबा हुआ था। उस अवस्था में जब अश्वत्थामा ने उसे बलपूर्वक पटक कर रगड़ना आरंभ किया तब उससे कोई भी चेष्टा करते नहीं बना। राजन, उसने पैर से उसकी छाती और गला दोनों को दबा दिया और उसे पशु की भांति मारना आरंभ किया। वो असहाय की भांति चीखता और छटपटाता रह गया। उसने अपने नखों से द्रोण कुमार को नोचते हुए अस्पष्ट वाणी में कहा, मनुष्यों में श्रेष्ठ आचार्य पुत्र, अब विलंब न करो। मुझे किसी शस्त्र से मार डालो जिससे तुम्हारे कारण मैं पुण्य लोकों में जा सकूं। राजन, ऐसा कहकर बलवान शत्रु के द्वारा पूरे बल से दबाया हुआ शत्रु संतापी पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न चुप हो गया। उसकी उस अस्पष्ट वाणी को सुनकर द्रोणपुत्र ने कहा, रे कुलकलंक, अपने आचार्य की हत्या करने वाले लोगों के लिए पुण्य लोक नहीं होता है, अतः दुर्मते, तू शस्त्र के द्वारा मारे जाने के योग्य नहीं है। नृपश्रेष्ठ, उस वीर से ऐसा कहते हुए क्रोधी अश्वत्थामा ने मतवाले गज पर चोट करने वाले सिंह के समान अपनी अत्यंत भयंकर एड़ियों से उसके मरण स्थानों पर प्रहार किया। महाराज, उस समय मारे जाते हुए वीर धृष्टद्युम्न के आर्तनाद से उस शिविर की स्त्रियां तथा सारे रक्षक जाग उठे। उन्होंने उस अलौकिक पराक्रमी पुरुष को धृष्टद्युम्न पर प्रहार करते देख
उसे कोई भूत समझा, इसलिए भय के मारे वे कुछ बोल न सके। राजन, इस उपाय से धृष्टद्युम्न को यमलोक भेजकर तेजस्वी अश्वत्थामा उसके खेमे से बाहर निकला और सुंदर दिखाई देने वाले अपने रथ के पास जाकर उस पर सवार हो गया। उसके पश्चात वह बलवान वीर अन्य शत्रुओं को मार डालने की इच्छा रखकर अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ रथ के द्वारा प्रत्येक शिविर पर आक्रमण करने लगा। महारथी द्रोण पुत्र के वहां से हट जाने पर एकत्र हुए संपूर्ण रक्षकों सहित धृष्टद्युम्न की रानियां फूट फूट कर रोने लगी। भरतनंदन, अपने राजा को मारा गया देख धृष्टद्युम्न की सेना के सारे क्षत्रिय अत्यंत शोक में मग्न हो आर्त स्वर से विलाप करने लगे। स्त्रियों के रोने का स्वर सुनकर आसपास के सारे क्षत्रिय शिरोमणि वीर तुरंत कवच बांधकर तैयार हो गए और बोले, अरे ये क्या हुआ? राजन, वे सारी स्त्रियां अश्वत्थामा को देखकर बहुत डर गई थी, अतः दीन कंठ से बोली, अरे शीघ्र दौड़ो, शीघ्र दौड़ो, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई राक्षस है या मनुष्य। देखो, ये पांचाल राज की हत्या करके रथ पर चढ़कर खड़ा है। तब उन श्रेष्ठ योद्धाओं ने सहसा पहुंचकर अश्वत्थामा को चारों ओर से घेर लिया, परंतु अश्वत्थामा ने पास आते ही उन सबको रुद्रास्त्र से मार गिराया। इस प्रकार धृष्टद्युम्न और उसके सेवकों का वध करके अश्वत्थामा ने निकट के ही खेमे में पलंग पर सोए हुए उत्तमौजा को देखा। फिर तो शत्रुदमन उत्तमौजा के भी कंठ और छाती को बलपूर्वक पैर से दबाकर उसने उसी प्रकार पशु की भांति उसे मार डाला। वो भी असहाय की भांति चीखता चिल्लाता रह गया। उत्तमौजा को राक्षस द्वारा मारा गया समझकर युधामन्यु भी वहां आ पहुंचा। उसने बड़े वेग से गदा उठाकर अश्वत्थामा की छाती पर प्रहार किया। अश्वत्थामा ने झपटकर उसे पकड़ लिया और पृथ्वी पर दे मारा। वह उसके अंगुल से छूटने के लिए बहुतेरे हाथ पैर मारता रहा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। राजेंद्र, इस प्रकार युधामन्यु का वध करके वीर अश्वत्थामा ने अन्य महारथियों पर भी वहां सोते समय ही आक्रमण किया। वे सब भय से कांपने और छटपटाने लगे, परंतु जैसे हिंसा प्रधान यज्ञ में वध के लिए नियुक्त हुआ पुरुष पशुओं को मार डालता है, उसी प्रकार उसने भी उन्हें मार डाला। तदनंतर खड़ग से युद्ध करने में कुशल अश्वत्थामा ने हाथ में खड़ग लेकर प्रत्येक भाग में विभिन्न मार्गों से विचरते हुए वहां बारी बारी से अन्य वीरों का भी वध कर डाला। इसी प्रकार खेमे में मध्य श्रेणी के रक्षक सैनिक भी थक कर सो रहे थे। उनके अस्त्र शस्त्र अस्त व्यस्त होकर पड़े थे। उन सबको उस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा ने क्षण भर में उन सबको मार डाला। उसने अपने अच्छे खड़ग से योद्धाओं, अश्वों और गजों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसके सारे अंग रक्त से लथपथ हो रहे थे। वह काल प्रेरित यमराज के समान जान पड़ रहा था। मारे जाने वाले योद्धाओं का हाथ पैर हिलाना, उन्हें मारने के लिए खड़ग को उठाना तथा उसके द्वारा सब ओर प्रहार करना, इन तीन कारणों से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा रक्त से नहा गया था। जूझते हुए उस वीर का खड़ग चमक रहा था। उस समय उसका आकार मानवेतर प्राणी के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रहा था। कुरुनंदन, जो जाग रहे थे, वे भी उस कोलाहल से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। परस्पर देखे जाते हुए वे सभी सैनिक अश्वत्थामा को देख देख कर व्यथित हो रहे थे। वे शत्रुसूदन क्षत्रिय अश्वत्थामा का वह रूप देख उसे राक्षस समझकर नेत्र मूंद लेते थे। वह भयानक रूपधारी द्रोण कुमार सारे शिविर में काल के समान विचरने लगा। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों और मरने से बचे हुए सोमकों को देखा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।